हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। इस कार्यक्रम में हम भगवत गीता के कुछ चुने हुए श्लोकों को स्मरण करने के लिए अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे कि श्लोक स्मरण करना है तो अध्ययन किस काम का? संस्कृत याद कर लीजिए तो श्लोक स्मरण हो जाएगा। जी, एक तरह से तो आपकी बात उचित है, लेकिन अ, वास्तव में केवल संस्कृत स्मरण कर लेने से हम हो सकता है एक बार को तो श्लोक स्मरण कर लें, लेकिन हम उसका संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। और दूसरा, श्लोक स्मरण करने में भी कई बार हमको बहुत समय लग जाता है। किंतु यदि आप श्लोक स्मरण करने के लिए श्लोक का अध्ययन करें, उसमें संस्कृत के शब्दों के अर्थों को समझें, शब्दों के अर्थों को समझने के बाद उनका अनुवाद करने के लिए आप योग्य हो जाएं, और साथ ही साथ यदि आप इस बात पर भी ध्यान दें कि ये किस संदर्भ में कहा गया है श्लोक, भगवत गीता में इसका क्या महत्व है, अ, भगवान के मुख्य संदेश से इस श्लोक का क्या संबंध है, इस प्रकार से यदि आप विवेचना करें, इस प्रकार से यदि आप मनन करें, चिंतन करें, तो श्लोक स्मरण एक रुचि पूर्ण कार्य बन जाता है। बड़ी सरलता से आप श्लोक स्मरण कर सकते हैं और एक लंबे समय तक आप श्लोक स्मरण रख सकते हैं। और साथ ही साथ इससे आध्यात्मिक लाभ भी आपको अधिक से अधिक प्राप्त होता है। तो इसी विधि के अनुसार हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हम भगवत गीता के कुछ चुने हुए श्लोकों को स्मरण करने के लिए अध्ययन करते हैं। श्लोकों की सूची आप कक्षा के अंत में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ सूची दिखाते हैं, पर आज की कक्षा में हम 10वें अध्याय का 11वां श्लोक उस पर अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, श्लोक को स्मरण करने के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें उच्चारण भी शामिल है, कौन सा छंद है वो भी पहचानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये कक्षा श्लोक स्मरण को लेकर आधारित है। कुल मिलाकर हमारी ये आज की 98वीं कक्षा है। इससे पिछली कक्षाएं यदि आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर जाकर आप वो कक्षाएं देख सकते हैं। आगे चलेंगे। आज मंगलाचरण से कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम इस बात पर बड़ा सूक्ष्मता से, बड़ा यूं कहिए कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि हमें श्लोक स्मरण क्यों करने चाहिए। तो ये 10 बिंदु हैं। इन 10 बिंदुओं को हम कक्षा में हर बार आरंभ में दोहराते हैं, ताकि एक प्रेरणा बनी रहे श्लोक स्मरण करने की। इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हमने अपनी श्रृंखला की जो कक्षाएं हैं उसमें सबसे पहली कक्षा में हमने इन पर विस्तार से चर्चा की है। तो जो नए भक्त जुड़ते रहते हैं हमारे से, वो पहली कक्षा जाकर अ, देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि श्लोक स्मरण क्यों करना चाहिए। पर यहाँ पर हम सिर्फ उन बिंदुओं को केवल पढ़ेंगे। तो मैं निधि माता जी से आग्रह करूंगा, एक बार पढ़ें जी। नंबर 1, ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है।
नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु, शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा व्याख्यान प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है। उदाहरण गजेंद्र मोक्ष की कथा। नंबर 9, शील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गे होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए, 10 बिंदु हैं ये। इन 10 बिंदुओं में यदि आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, इन पर मेडिटेट करेंगे, तो आपको अ, श्लोक स्मरण करने का एक प्रेरणा का आप अनुभव करेंगे। तो इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद हम आते हैं अपने आज के मुख्य विषय पर, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक अब आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। तो श्लोक में सबसे पहले कौन सा छंद है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। और हमने आपको एक इसका तरीका बताया है कि आप श्लोक के जो अ, वर्ण हैं, उनमें अलग अलग चरणों में जो वर्ण हैं, उनको यदि आप गिनती करें तो आपको उससे थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि कौन सा छंद इसमें प्रयोग किया गया है। तो अब जैसे पहला चरण ये है। अब देखिए, इस श्लोक में 4 चरण हैं, 1, 2, 3, 4। हम्म अंग्रेजी में कहें तो 4 भाग हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। तो पहले पार्ट में देखिए कितने वर्ण आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वर्ण हैं इसमें। अब इसमें वर्ण गिनने का जो फॉर्मूला है वो इसमें ये है कि हम इसमें आधे जो वर्ण हैं, जैसे आधा माँ है, और ये माँ के नीचे हलंत है, तो ये भी आधा माँ ही है। तो आधे वर्ण नहीं गिनते हैं, पूरे के पूरे जो वर्ण हैं उन्हें गिना जाता है, वर्ण अर्थात अल्फाबेट। हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम्म उसके बाद देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्षमा कीजिए, आज का ये जो श्लोक है हम थोड़ा गलत लिख गए। यहाँ पर इसको हमें समाप्त करना होगा। हाँ, अब देखिए, अब ठीक बैठेगा। हम्म, हम्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगला देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 पहले चरण में है, 8 ही अगले चरण में है। अगला देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें देखिए, हमने आधा माँ नहीं गिना है, आधा ता नहीं गिना है, आधा सा नहीं गिना है। तो ये भी 8 हो गया। अगला देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8, 8, 8, 8 कुल मिलाकर कितने हो गए? 32, यानी कि 32। तो अ, इस श्लोक को या इस छंद को क्या बोलते हैं? इस बोलते हैं अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 8 वर्ण होते हैं। और इसका गायन कैसे किया जाता है? तो इसका गायन करने का हमने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया है कि भगवत गीता का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो उसको कैसे गाते हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूमात् संगोस्त कर्मणि, तेषामेवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो पहले उस श्लोक को यदि आप अपने मन में दोहराएंगे तो उसकी लय आपके मन में आ जाएगी। उसी लय को पकड़ते हुए आपको जो नया श्लोक आप स्मरण कर रहे हैं उसको आप गा सकते हैं। तो अब हम
अलग अलग भक्तों को, अलग अलग छात्रों को अवसर देंगे कि वे भी इसका इसका उच्चारण कर सकें। तो देखिए कौन कौन है। अनुराधा जी, आप करना चाहेंगी उच्चारण? सकती ना, मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, आप देखिए, सुनिए अभी थोड़ी देर। अच्छा अच्छा। महादेवी माता जी, आप उच्चारण कीजिए। हम्म, जी प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ। जी। तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः हम्म। नाशयाम्यात्मभावस्थो हम्म, ज्ञानदीपेन भास्वतः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उच्चारण किया आपने। चलिए अब हम चलेंगे, यशोमती माता जी आप करिए। जी प्रभु जी। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत प्रभु बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। हाँ प्रभु जी, जी, बोलिए। मेरा थोड़ा सा टोन चेंज है क्योंकि मैंने जो गीता परिवार में जो टोन सीखा है वो हम्म। मैं पकड़ लेती हूँ। कोई बात नहीं, आपका टोन बिल्कुल उचित है, कोई इसमें दोष नहीं है। जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया आपने। जी, धन्यवाद। अब हम चलेंगे अब महादेवी माता जी से तो हमने करा लिया है। जगदीश जी आप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, आप पढ़ें एक बार। हम्म। येषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः हम्म। नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन हम्म। भास्वता। अति सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। मोहनलाल जी आप आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयातमभावसो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा। जी सुंदर, इसमें जो तीसरी पंक्ति है, नाशयाम्यात्म नाशयाम्यात्म भावस्थो नाशयाम्यात् नाशयाम्यात्म भावस्थो नाशयाम्यात्म भावस्थो। नाशयामावस्तु। हाँ, नाशयामि आत्म भावस्थो। वास्तव में ये संधि है, यहाँ पर हम अगली अगली स्लाइड में और समझाएंगे आपको। चलिए, बहुत अच्छे। निधि जी आप आए। जी। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत सुंदर। पुष्पप्रिया माता जी आप आए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। हम्म। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अच्छा, सुंदर है जी। अब हम चलेंगे, अनुराधा जी क्या आप अब प्रयास कर सकती हैं? कैन यू ट्राई नाउ? मैंने अभी बुक ले लिया है, बुक से ट्राई करती हूँ। अच्छा, हाँ, आपने बताया था आपको रीडिंग में थोड़ा चैलेंज है। जी। हाँ, ये फिर भी अभी थोड़ा दो तीन का सुन लिया ना मैंने, जी, तो मैं बुक से ट्राई करती हूँ। प्लीज। तेषामेवानुकम्पतम् अहं हम्म। ज्ञानजन्तमः हम्म। नाशयाम्यतम्बात्स्यो हम्म। ज्ञानदीपे दीपेन बा बास्वदा हाँ, वेरी नाइस। अब बास्वता। मेरे, हाँ, मेरे साथ एक बार दोहराएं। मैं बोलूंगा, अच्छा, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। ओके जी। तेषामेवानुकंपार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं
तमः अहम् अज्ञानजं तमः। अहम् अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो नाश्याम्याप्तभावत्सो नाश्याम्य नाश्याम्य आत्मभावस्थो आत्मभावस्तो नाश्याम नाश्याम्य आत्मभावस्थो नाश्याम नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। हाँ जी, वेरी नाइस, ओके। ठीक है, थैंक यू। गुड जी। तो आपने अभी उच्चारण किया, यहाँ थोड़े लंबे लंबे शब्द हैं, इसमें थोड़ा संधि जो है वो कई कई संधियां एक साथ करके एक लंबा शब्द आ गया है, तो हम उसको थोड़ा सा सरल करेंगे अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने सारे के सारे जो लंबे लंबे जो शब्द हैं, अ, उनको हमने संधि विच्छेद कर दिया है। तो तेषाम एव अनुकंपार्थम, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः, नाशयामि आत्म भावस भावः स्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। तो आप देखिए, पिछली पंक्ति में क्या था, पिछली स्लाइड में तेषाम एव अनुकंपार्थम, तो तेषाम, तेषाम, उसके बाद म से आप ए की जो मात्रा लगी है उसको अलग कीजिए करेंगे, तो माँ के नीचे हलंत आ जाएगा और ये एव, एव बन जाएगा। तेषाम एव, तो तेषामेव, तेषामेव, इनकी संधि करेंगे तो तेषामेव बन जाएगा। उसके बाद एव और अनुकंपार्थम की संधि करेंगे तो एवानुकंपार्थम, एवानुकंपार्थम। देखिए यहां पर तेषाम एव आनुकंपार्थम, इस प्रकार से संधि और संधि का विच्छेद करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। उसके बाद आए अगले अहम, अहम में म के नीचे हलंत लगा दें, मां के नीचे हलंत लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, अज्ञान जम, अज्ञान जम, अहम अज्ञान जम, अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्य, 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 तो नाशयाम्य संधि विच्छेद करेंगे तो नाशयामी और आत्म, तो मी और आ की जब संधि करते हैं तो म्या, आधा म और या, तो नाश्याम्यात्म भावस्थो, नाश्याम्य आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो नीचे वाली तो सरल है, पर मुख्य रूप से यहाँ ये जो पहली ये जो तीन पंक्तियां हैं, यहाँ थोड़ा सा कठिनाई लग सकती है आपको। तो ये इस तरह से आप देखिए, संधि विच्छेद करके आपको थोड़ा सरल लगेगा। अब आप देखिए इस श्लोक में मुख्य संदेश क्या है। मुख्य संदेश है श्री कृष्ण कृपा पूर्वक अज्ञान को दूर करते हैं। श्री कृष्ण कृपा पूर्वक अज्ञान को दूर करते हैं। तो 11वें श्लोक में, पिछले वाला जो श्लोक था, हमने जो 10वां श्लोक पढ़ा, उसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ 11वां श्लोक बोल रहे हैं। 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो लोग मेरी निरंतर भक्ति करते हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूं। तो बुद्धि देने से क्या होता है, बुद्धि देने से क्या होता है, भगवान उसके बाद बुद्धि देकर क्या करते हैं, वो उस इस श्लोक में बताया है, 11वें श्लोक में बताया है। अब देखें वो क्या कहते हैं, हम अलग अलग शब्दों का अर्थ देखेंगे। तेषाम, तेषाम अर्थात उन लोगों पर, किन लोगों पर, जो भगवान की निरंतर भक्ति कर रहे हैं, जैसा कि 10वें श्लोक में बताया उन्होंने, उन लोगों पर अनुग्रह करने के निमित्त। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं भक्तगण, भगवान उनको कुछ अनुग्रह करते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई फेवर करते हैं, उनका कोई उनके लिए कुछ करते हैं, कुछ उनको देते हैं। क्या देते हैं, अनुग्रह करने के निमित्त ही, एव अर्थात ही,
सर्टेनली उन लोगों पर अनुग्रह करने के निमित्त ही अहम, मैं, भगवान कह रहे हैं मैं, आत्मभाव उनकी बुद्धि वृत्ति में, आत्मभाव उनकी बुद्धि वृत्ति में यानी कि उनके हृदय में, उनके मन में आत्मभाव उनकी बुद्धि वृत्ति में क्या करते हैं, स्थित होकर। तो भगवान उनके हृदय में स्थित होकर, भगवान लोगों के या जो भक्त हैं उनके उनके मन में, उनके हृदय में स्थित होकर प्रदीप्त, भास्वता, भास्वता अर्थात प्रकाशमान, उजाला। तो ज्ञान को, नॉलेज को कई बार प्रकाश से उसकी तुलना की गई है। तो जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है, इसका मतलब हम वस्तुओं को देख सकते हैं, सही सही दृष्टिकोण से उनको देख सकते हैं। तो देखने के संबंध में, जब अंधकार में तो हम नहीं देख सकते, जब प्रकाश होता है तो हम देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञान की तुलना प्रकाश से की जाती है। तो भास्वता अर्थात प्रदीप्त, प्रदीप्त अर्थात अ, प्रकाशमान। तो स्थित, उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर प्रदीप्त, ज्ञान रूप, ज्ञान अर्थात ज्ञान रूप दीपेन अर्थात दीपक के आलोक से। तो ये जो ज्ञान है, इसको एक दीपक, एक एक प्रकाश के दीपक से इसकी तुलना की गई है। प्रकाशमान ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञान जनित, और अज्ञान जनित, अज्ञान जम, अज्ञान जम, जम अर्थात अज्ञान से पैदा होने वाला, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला। तो अज्ञान जनित संसार रूपी अंधकार को, तमह, तमह अर्थात अंधकार। तो ये जो संसार है, भौतिक जगत है, ये एक प्रकार से अंधकार के समान है। यदि हम इस संसार को भगवान से जोड़कर नहीं देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर नहीं देखते हैं, तो ये वास्तव में संसार जो है एक अंधकार के समान है। तो अज्ञान जनित संसार रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूं, नाशयामी, नष्ट कर देता हूं। तो फिर से एक बार देखेंगे सारे के सारे एक क्रम में। उन लोगों पर अनुग्रह करने के निमित्त ही मैं उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर प्रदीप्त ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञान जनित संसार रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हमारे हृदय में इस संसार से आसक्त बहुत सारी वस्तुएं हैं। संसार से बड़ा मोह है, बड़ी आसक्ति है, बड़ा लगाव है, बड़ा उसके अंदर रुचि है हमारी। अलग अलग प्रकार के भोग विलास करने में हमारी बड़ी रुचि है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करने लगता है, तो मैं उसके ऊपर एक फेवर करता हूं, उसके ऊपर एक अनुग्रह करता हूं। अनुग्रह क्या करता हूं? मैं उसके हृदय में ज्ञान का एक दीपक लेकर प्रकट हो जाता हूं, ज्ञान का एक दीपक लेकर प्रकट हो जाता हूं। तो जब किसी अंधकार वाली स्थिति में, अंधकार वाले स्थान पर कोई दीपक अगर लेकर चला जाए, तो वहां क्या हो जाएगा? वहां प्रकाश हो जाएगा। तो कहते हैं मैं उस अंधकार में, उनके हृदय के अंदर अंधकार क्यों है? क्योंकि अंधकार इसलिए है क्योंकि वे सब इस भौतिक जगत से ही आ सकते हैं। तो जब मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक लेकर, ज्ञान के प्रकाश का दीपक लेकर जब मैं उपस्थित हो जाता हूं, तो उनका ये जो अज्ञान जनित जो संसार के प्रति जो उनकी आसक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। अज्ञान जनित संसार रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूं उनकी बुद्धि वृत्ति में। बुद्धि वृत्ति अर्थात हमारी वृत्ति किन बातों में है? हमारी वृत्ति है भोग विलास करने पर, हमारी वृत्ति है वस्तुओं को लेकर आनंद आनंद प्राप्त करने पर, उनका भोग करने पर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करने पर। तो उस वृत्ति को भगवान अपने ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देते हैं, ऐसी वृत्ति को। तो ये भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने का लाभ क्या होता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो तो हमारा कार्य हो गया भक्ति करना, लेकिन पलट कर भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, तो ये 11वें श्लोक में बताया है। 10वें श्लोक में बताते हैं कि मैं बुद्धि देता हूं और उनको भीतर से प्रेरित करता हूं। अब यहाँ 11वें श्लोक में कहते हैं कि मैं दीपक लेकर प्रकट होता हूं उनके मन में,
और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूं। तो ये इसका अर्थ है। अब आप पढ़ेंगे, निधि माता जी कृपया पढ़ें जरा ये। अब हमने यहाँ पर इसका पूरा का पूरा अनुवाद लिखा है, और लाल रंग में जो आप देख रहे हैं वो संस्कृत के शब्द हैं। तो एक बार पढ़ें जरा। हम्म। उन लोगों पर अनुग्रह करने के निमित्त ही मैं उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर प्रदीप्त ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञान जनित संसार रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। संसार रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान जो है वो एक दीपक लेकर आते हैं हमारे हृदय के अंदर, और हमारे सब जो भ्रम हैं, सब जो हमारे आसक्तियां हैं, भौतिक जगत से जो हमारी आसक्तियां हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो। चलिए अब हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में इसमें बहुत कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये 4 श्लोकों का समूह है, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। इसको चतुर्श्लोकी गीता भी कहते हैं। तो चतुश्लोकी गीता का अर्थ ये है कि भगवत गीता का जो पूरा जो संदेश है वो इन 4 श्लोकों में, उसका निचोड़ जो है, उसका सार, उसका एसेंस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए इसको चतुश्लोकी गीता कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अध्याय 9 के अंत में भगवान जो है शुद्ध भक्ति की महिमा बताते हैं, और वही अ, अध्याय 9 के अंत में सबसे गुह्य ज्ञान क्या देते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु है। तो इस प्रकार से वे अध्याय 9 के अंत में शुद्ध भक्ति की महिमा बताते हुए ये श्लोक बोलते हैं। उसके बाद 10वें अध्याय में भी वही जो भाव है आगे चलता रहता है। 10वें अध्याय में वही शुद्ध भक्ति का महिमा आगे बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर मुख्य रूप से वे अपने बारे में बताते हैं। तो भक्ति में भी कई प्रकार के ज्ञान हैं। तो एक ज्ञान तो यह है कि भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी संपत्ति क्या है, मेरे कार्य क्या हैं, वो सब बातें 10वें अध्याय में बता रहे हैं। मेरा ऐश्वर्य क्या है, मेरी शक्तियां क्या हैं, है? तो इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का, अपनी शक्तियों का, अपने पद का वर्णन करते हैं। हम्म। और अब देखिए, चूंकि ये चारों श्लोक एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम इसका संदर्भ जो है 11वें का संदर्भ भी पिछले श्लोकों से जोड़कर ही देखते हैं। तो 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही आता है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत है, वही हर वस्तु का स्रोत है। जब हम ये जानते हैं, जब कोई व्यक्ति इस बात की जानकारी उसको होती है, तो वह भगवान के शरणागत होता है। अरे भगवान तो इतने महान है, सब कुछ उन्हीं से आता है। फिर 9वें श्लोक में वो कहते हैं कि जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम वास्तव में भगवान की शरणागति लेते हैं तो हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान की कथाओं को कहते हैं, और इन कथाओं को कहने से, सुनने से हमें एक बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। फिर क्या होता है? जब हम इस प्रकार से भगवान की कथाओं, कीर्तन का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो भगवान भी हमारे लिए कुछ करते हैं। तो 10वें श्लोक में वो कहते हैं कि ऐसे भक्तों के साथ भगवान उनको भीतर से बुद्धि देकर प्रेरित करते हैं। किस बात की प्रेरणा देते हैं? कि कैसे वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कैसे वो भगवान तक पहुंच सकते हैं, इस बात की बुद्धि, इस बात की समझ भगवान भीतर से देते हैं। और 11वें श्लोक में वही बात आगे दोहराते हैं कि वो ना केवल बुद्धि देते हैं, बल्कि स्वयं भक्त के भीतर स्थित होकर उसके अज्ञान को दूर करते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम भगवान की भक्ति में लगें। तो भगवान की भक्ति में करने से भगवान भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं हमारे साथ। अ, अ, पहले हमें बुद्धि देते हैं, उसके बाद फिर हमें हमारे भीतर जितना भी अज्ञान है, अपने ज्ञान के प्रकाश से उसको दूर करते हैं। तो अब हम प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया तात्पर्य, उसकी रीडिंग करेंगे, उसका पठन करेंगे। निधि निधि माता जी कृपया पढ़ें जी। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है।
ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावना अमृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिक का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वह पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है, भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे। किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्य रूप से तात्पर्य में यही बताया गया है कि भगवान को यदि जानना हो तो जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहते हैं तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। हम भक्ति करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास के कारण हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण और अन्य कई वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। उस प्रकार से हम पुस्तकों से, शास्त्रों से ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। पर ये ज्ञान जो है वो मात्र पुस्तकों से लिया गया ज्ञान है। पर वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि जब हम इस प्रकार से प्रयास करते हैं तो भगवान स्वयं जब इस प्रयास से संतुष्ट होते हैं तो हमारे भीतर से प्रकट होकर वे स्वयं इस ज्ञान को हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं और सारा अज्ञान जो है वो तुरंत ही दूर हो जाता है। तो भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। चलिए, और अंततः हम यही आपको वही चार पांच बातें जो कक्षा के आरंभ में बताते हैं वो यही अंत में भी बताते हैं कि श्लोक स्मरण को यदि और सरल बनाना है और अधिक प्रभावशाली बनाना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले छंद को पहचानें, श्लोक में किस छंद में लिखा गया है, ताकि आप उसका उच्च तरीके से गायन कर सकें। उसके बाद शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाएं। एक एक करके पंक्तियां स्मरण करें। तेषामेवानुकंपार्थम, तेषामेवानुकंपार्थम। जैसे छोटे बच्चे कई बार पाठ याद करने के लिए बार बार दोहराते हैं, इसी प्रकार से आप भी बार बार दोहराकर पंक्तियों को स्मरण करने का अभ्यास करें। श्लोक के संदर्भ को जानें, किस संदर्भ में ये श्लोक कहा गया है, और श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। प्रतिदिन कोई ना कोई श्लोक जो है उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, उसको गायन करें, उसको शब्दों के अर्थों पर उस पर ध्यान करें।
इस प्रकार से जब आप प्रतिदिन इस प्रकार से नियमित रूप से यदि आप श्लोक स्मरण को अपने साधना का, अपने पूजा अर्चना का भाग बनाएंगे, तो श्लोक स्मरण आप बहुत सारे आजीवन अनेक अनेक श्लोकों का आप स्मरण कर पाएंगे। और बहुत सुंदरता से आप इनको जब भी आपका मन होगा आप इनको दोहरा पाएंगे। तो ये आज की कक्षा का विषय था। अब हम देखिए सूची दिखा रहे हैं 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की, वो सूची है। इसमें देखिए अध्याय 10 का आज हमने 11वां श्लोक हमने आज उसका अभ्यास किया। कुल मिलाकर आज हमारी ये 81वीं कक्षा थी, जिस पर हमने आज 81 श्लोक हम अब तक कर चुके हैं। आप देख सकते हैं बाकी सूची जो है यहाँ पर अध्याय 14, 15, 18 से श्लोक जो हम स्मरण करेंगे आगे चलकर वो यहाँ पर उपस्थित है। तो इसके साथ ही हम कक्षा को विराम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय। कोई आपका प्रश्न हो